दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर को हर एक तरीके की ट्रेनिंग मिलने के बाद वो मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे उसके डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं वो काम भी वो करता है, फिर भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस सेक्टर में फेल हो जाते हैं। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आपके फेल होने का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसी के पीछे एक रीजन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो कमी है, जो कमी आप कस्टमर से मिलते समय करते हो, और यही कमी आपको इंश्योरेंस में फेल करा देती है। जो आप सपने लेके इंश्योरेंस सेक्टर में आए थे कि आप इतना पैसा इंश्योरेंस में कराएंगे, आप किसी को देखकर आए थे कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है कि मैं भी इतना पैसा कमाऊंगा, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो क्या रीजन है, किस कारण आप इंश्योरेंस सेक्टर में फेल हो जाते हैं। अगर आप इस तरफ अपना ध्यान लेकर आएंगे और इस पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस में कामयाब बन सकते हो, आप भी इंश्योरेंस में पैसा कमा सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में। दोस्तों, क्या हम कस्टमर के पास पहुंचकर कस्टमर को जो हमें प्लान आता है सिर्फ वही प्लान बताना शुरू कर देंगे, या फिर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे? राइट? आपने देखा होगा जब हम घर बनवाते हैं, मान के चलते हैं हमने एक प्लॉट खरीदा। ये प्लॉट कितना है? 500 मीटर का प्लॉट है, ये 500 मीटर। राइट? हमने ये प्लॉट खरीदा। प्लॉट हमने किस पर्पस से खरीदा है? हमने प्लॉट इस पर्पस से खरीदा है कि हमें यहां पर अपना ऑफिस भी बनाना है। राइट? हमें अपने प्लॉट में ऑफिस, बेसमेंट में ऑफिस भी बनाना है। साथ में मेरे घर में 2 बेटे हैं, बेटा नंबर 1 और बेटा नंबर 2। दोनों बेटों के लिए इसमें कुछ इस तरीके से पार्टीशन हो जाए कि दोनों को उसी डिजाइन का मकान बिल्कुल तैयार हो। राइट? हम कहां पर जाते हैं? हम एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं। राइट? आर्किटेक्चर के पास हम जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई ये मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट को 2 हिस्सों में इस तरीके से आप बनाइए कि मेरे दोनों बेटों के लिए बराबर बराबर जो मकान है वो बन के तैयार हो जाए। उसको हम बताएंगे कि इसमें मुझे अपना ऑफिस भी चाहिए। राइट? इसमें मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए, 2 गाड़ी खड़ी करने के लिए मुझे स्पेस भी चाहिए। इसमें मुझे दोनों अलग अलग पोर्शन में 2 किचन भी चाहिए। राइट? 2 वॉशरूम चाहिए। राइट? हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट वो समझेगा, और समझने के बाद वो उसी तरीके से हमें मकान बनाकर तैयार करके देगा, डिजाइन बनाकर तैयार करके देगा। फिर वो डिजाइन हम मिस्त्री के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मकान बना के तैयार कर देता है। तो कैसे हुआ ये सब? ये सब हुआ जो हमारी जरूरत थी, हमारी जरूरत को इस आर्किटेक्चर ने समझा, और समझने के बाद उसने उस पर काम किया और हमारा जो डिजाइन है उसने तैयार करके हमें दे दिया। राइट? तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, इंश्योरेंस एडवाइजर, जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं? वो कस्टमर से फोन पे बात करते हैं, उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं। राइट? अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने तक वो रेगुलर कस्टमर से फोन पे टच में रहते हैं। कस्टमर को बोलते हैं कि सर ये प्लान ले लीजिए, इस प्लान में ये बेनिफिट होगा। हम उसको बताते हैं, और कस्टमर को जब हम फॉलो करते हैं, कस्टमर भी हमारी बात सुन के अपॉइंटमेंट दे देता है। अब जब कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दे दी, हम पहुंच जाते हैं कस्टमर के घर पर। राइट? कस्टमर के घर पर हम पहुंच जाते हैं, और कस्टमर के घर पर पहुंचकर कस्टमर को हम जाते ही प्लान बताना शुरू कर देते हैं। कौन सा? जीवन शांति। राइट? या हम कौन सा प्लान बताना शुरू कर देते हैं? मान के चलते हैं जीवन उमंग। जीवन उमंग हमने उसको बताना शुरू कर दिया। अब ये प्लान बताकर हम आ जाते हैं। राइट? लेकिन कस्टमर को इन प्लान की जरूरत थी ही नहीं। राइट? अगर ये आर्किटेक्चर आपको एक ऐसा डिजाइन बना के दे दे
जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए को फुलफिल नहीं करता है, तो क्या आप इस डिजाइन को पास करेंगे? कदापि नहीं, बिल्कुल आप इस डिजाइन को पास नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब घर पे जाता है कस्टमर के, उसको प्लान समझाता है और उसको ऐसे प्लान बताता है जिनकी जरूरत उसको है नहीं, तो कस्टमर डिनाई कर देगा, प्लान नहीं लेगा। डायरेक्टली आपको मना तो नहीं करेगा, बट आपको बोलेगा कि मैं आपको सलाह करके घर में डिस्कस करके बताऊंगा। आप आ जाते हो, फिर आप उसको रेगुलर फॉलोअप करते रहते हो, कुछ दिन फॉलोअप करते हो, बाद में वो मना कर देता है, राइट। इसके पीछे दोस्तों एक रीजन है कि आपने जरूरत को नहीं समझा, रिक्वायरमेंट को आपने नहीं समझा। जब तक आप ये रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे, तब तक सामने वाला व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा। जो उसको चाहिए वही चीज आप उसको देंगे तो ही वो खरीदेगा। अगर मुझे मार्कर चाहिए तो मैं मार्कर ही खरीदूंगा ना, मैं स्मार्ट वॉच तो नहीं खरीदूंगा। अगर मुझे मार्कर की जरूरत है तो मैं मार्कर ही खरीदूंगा। और अगर मेरे घर के सामने कोई बेचने के लिए आ जाता है मार्कर, तो मैं उसको बुलाऊंगा, उससे समझूंगा, उससे उसका जो मार्कर है वो देखूंगा, और देखने के बाद मैं मार्कर मुझे पसंद आएगा तो मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मेरी जरूरत है, मेरी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से जो कस्टमर है, जिस क्लाइंट से आप मिलने जा रहे हो, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस क्लाइंट की जरूरत क्या है, वो हमने समझा ही नहीं है। हमें समझना है कि भाई उसको जीवन उमंग प्लान नहीं चाहिए, उसके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके लिए वो प्लान ढूंढ रहा है, ऐसा प्लान जो उसके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करे। उसका पर्पज ये है, यानी कि उसको चाहिए 21 साल के बाद 50 लाख रुपए, राइट। उसकी जरूरत ये है। अगर आप इस व्यक्ति को जीवन उमंग या जीवन शांति बताएंगे तो वो कभी भी आपसे प्लान नहीं लेगा, राइट। अब उस कस्टमर ने, उस क्लाइंट ने आपको बता दिया है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा न्यूबॉर्न बेबी है, उस बच्चे के लिए मुझे ऐसा प्लान चाहिए जो बच्चे के फ्यूचर में काम आए और बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको 21 साल के बाद 50 लाख रुपए मिले। अब आपने देखना है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, राइट। तो आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्लान बताएं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, बिना समझे, बिना जाने, बिना सामने वाले की जरूरत को समझे हम जाते ही प्लान बताना शुरू कर देते हैं, और कस्टमर मना करता है कि नहीं मुझे ये प्लान नहीं चाहिए, हम पेज पलटते हैं और दूसरा प्लान बताना शुरू कर देते हैं। उसको मना करता है, फिर तीसरा प्लान बताना शुरू करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम कस्टमर को कंफ्यूज खुद ही कर रहे हैं, उसके सामने इतने सारे प्लान के ऑप्शन दे देते हैं कि कस्टमर खुद कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मैं फैमिली में डिस्कस करके बताऊंगा, राइट। आप उसके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन रखें, इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा प्लान उसको चाहिए। अगर उसको अपने बच्चे के लिए प्लान चाहिए तो आप उसको LIC का जीवन लक्ष्य प्लान बता सकते हो, जीवन लक्ष्य, राइट, या फिर आप उसको जीवन तरुण बता सकते हो। ये 2 प्लान आप कस्टमर को बता सकते हो। दोनों के फीचर कस्टमर को समझाइए, और कस्टमर को अच्छा लगता है तो वो जरूर आपसे पॉलिसी लेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि जाते ही शुरू हो गए और प्लान बताना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप लोगों को मैं बता पाऊं वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपकी MDRT होने में रुकावटें पैदा कर रही है, जो कहीं ना कहीं आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए भी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हमने लॉन्च किया है अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक फायदे का सौदा इसलिए हो सकता है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं, और साथ में वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। कहां पर जाना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए। यहां पर जाकर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अमित त्यागी। अमित त्यागी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे हमारी एप्लीकेशन में। वहां पर जाकर आपको अलग अलग कोर्स दिखाई देंगे। उन कोर्स में से जो भी आपकी जरूरत है, आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम इस साल
आप में से 1 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर को एमडीआरटी कराएं। हमारा प्रयास है और हम मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को, हमें लगता है कि आप जरूर इस साल एमडीआरटी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि उनके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो भी समझ पाए कि किस तरीके से इंश्योरेंस के लिए डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर ढूंढे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।